सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशन का यूज़ करके किसी गैस की इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गैस की इंटरनल एनर्जी उसके वॉल्यूम से कैसे रिलेटेड है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी गैस की, चाहे वो आइडियल गैस हो या फिर परफेक्ट गैस या रियल गैस हो, दोनों का हम लोग अलग अलग केस में डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों के रिजल्ट में अंतर होता है। तो किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो उसके वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा और वो फॉर्मूला हम लोग मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशन का यूज करके डिराइव करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पहले कंबाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम सभी लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। यहाँ पे डी क्यू यानी चेंज इन हीट, डी यू माने चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और पी डी वी एक साथ हम लोग लेंगे तो ये वर्क डन हो जाएगा, अलग अलग लेंगे तो पी प्रेशर हो गया और डी वी हो गया चेंज इन वॉल्यूम। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन होता है डी क्यू यानी चेंज इन हीट इज इक्वल टू टेम्परेचर टाइम्स चेंज इन एंट्रोपी टी डी एस। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों का जो एल एच एस है वो बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। यहाँ से डी एस हम लोग निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी बाई टी। अब हम लोग यहाँ से मैक्सवेल का इक्वेशन यूज करेंगे। तो मैक्सवेल का ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। यूजिंग मैक्सवेल रिलेशन क्या होता है, डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस ds का वैल्यू जो है यानी डेल एस की वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये देखिए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल एस इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी बटे टेम्परेचर टी। इसी को हम लोग ला के यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बाहर निकाल लीजिए, ये डेल यू प्लस पी, यहाँ पे ये पार्शियल डेरिवेटिव डेल वी बाई ये डेल वी हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, और ये डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग इसको दो भागों में कर देते हैं तो ये डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा, यहाँ केवल पी बचेगा। टेम्परेचर को इधर कर दीजिए तो टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। यहाँ से हम लोग निकालेंगे डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी माइनस पी, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी इक्वेशन से अब हम लोग दो केस अब यहाँ से बनाएंगे। पहला हम लोग आइडियल गैस के लिए करेंगे, फिर दूसरा वॉन्डरवेल गैस या परफेक्ट गैस के लिए करेंगे, जिसे परफेक्ट गैस तो आइडियल गैस को ही कहेंगे। ठीक है, आइडियल गैस जो है वही हमारा परफेक्ट गैस है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, और रियल गैस मतलब वंडरवॉल गैस। तो चलिए यहाँ से केस नंबर फर्स्ट हो जाएगा फॉर एन आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। तो गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इक्वल टू आर टी। यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे और इसको ले जाके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इक्वल टू टी इंटू डेल पी बाई डेल टी माइनस वी। यहाँ पी के जगह हम ये आर टी बाई वी पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, टी ये डेल टी, तो टी का यहाँ आर कांस्टेंट है और यहाँ देखिए ये वी भी कांस्टेंट है, तो वी का डिफरेंशियल नहीं होगा, वी बाहर आ जाएगा, वी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डेल टी बाई डेल टी वो कट हो जाएगा तो ये टी आर बाई वी आएगा और यहाँ माइनस ये पी। अब यहाँ पे एक बात सुनिए, पी वी इक्वल टू क्या होता है, आर टी। तो यहाँ पे आर टी बाई वी, ये देखिए ये आर टी बाई वी निकालेंगे तो ये पी होगा, तो ये पी माइनस पी क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब समझ रहे हैं, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू जीरो फॉर आइडियल या परफेक्ट गैस। मतलब ये इक्वेशन दर्शाता है कि डेल यू बाई डेल वी यानी वॉल्यूम में होने वाले चेंज के साथ इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इक्वेशन को पढ़ना सीखिए, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, डेल यू बाई डेल वी मतलब डेल यू ऊपर यानी इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज जब वॉल्यूम में चेंज हो तब के लिए, या नीचे से पढ़ना शुरू करिए, सबसे अच्छा यही होता है कि वॉल्यूम में होने वाले चेंज के साथ इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है जबकि उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो क्या है, जीरो। और ये आप लोग जानते भी होंगे कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी उसके वॉल्यूम पे निर्भर नहीं करती है, आइडियल गैस की केवल बात कर रहा हूँ। That means the internal energy of an ideal gas is independent of its volume at constant temperature. It is also known as Joule's law.
ठीक है। इसे जूल का नियम भी कहते हैं कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी आइडियल गैस के आयतन में परिवर्तन होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है, नहीं बदलती है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग अब आगे दूसरा केस करेंगे। दूसरा केस है फॉर वॉन्डर वॉल गैस या रियल गैस जिसे हम लोग कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं वॉन्डर वॉल गैस या रियल गैस के लिए गैस इक्वेशन क्या होता है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ए और बी वॉन्डर वॉल कांस्टेंट है और आर गैस कांस्टेंट है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ से हम लोग P की वैल्यू निकालेंगे, तो P की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले ये बटे में आ जाएगा और ये वाला टर्म इधर माइनस के साथ आ जाएगा। क्लियर। अब चूंकि हम लोगों को ये देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 जो है, हमें डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वैल्यू चाहिए। तो हम लोग इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के सापेक्ष में, लेकिन उस दौरान वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो ये v माइनस बी ये कांस्टेंट हो गया, r वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो केवल हम t को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष में, तो डेल टी बाई डेल टी वो तो वैसे भी 1 आएगा। तो यहाँ पे r बाई वी माइनस बी बचा, और यहाँ पे ये देखिए a तो वैसे भी वंडर वॉल कांस्टेंट होता है, और इस डिफ्रेंशिएशन में हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट लिए हैं तो ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये -0 आ गया। अब हम लोग इसको ले जाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी माइनस पी। यहाँ पे डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी की वैल्यू हम रखेंगे आर बाई वी माइनस बी माइनस, और यहाँ पे ये माइनस पी। फिर से हम लोग यहीं पे आते हैं यहाँ पे और इतने की वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या बनेगा, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर। तो वापस से हम लोग इतना का वैल्यू ये देखिए, ये आर टी बटे वी माइनस बी की वैल्यू अगेन p प्लस ए बाई वी स्क्वायर पुट कर देते हैं, और यहाँ माइनस p है, ब्रैकेट खुलेगा तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमको क्या मिला, डेल u बाई डेल v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर t इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। जबकि सेम चीज़ आइडियल गैस या परफेक्ट गैस में 0 मिल रहा था, जबकि रियल गैस या वंडर वॉल गैस में ये 0 नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए वंडर वॉल गैस या रियल गैस डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आया। यानी इस इक्वेशन को हम कैसे पढ़ेंगे, डेल यू बाई डेल वी, नीचे से पढ़िए, डेल वी यानी चेंज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में होने वाले चेंज के साथ डेल यू इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज, जबकि टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। वो कितना आ रहा है, ए बाई वी स्क्वायर, यानी कुछ ना कुछ आ रहा है, 0 नहीं है। तो वही यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये वॉल्यूम पे निर्भर कर रहा है, ठीक, जबकि आइडियल गैस के केस में ये वॉल्यूम पे निर्भर नहीं कर रहा था। कौन, इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज। तो यहाँ पे ये हमने मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन का एक एप्लीकेशन भी पढ़ा, ये सब उसका एप्लीकेशन में ही आ जाएगा। ये जो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो हमने आपको पढ़ाया था ना, उसके एप्लीकेशन में ही ये सब टॉपिक आएंगे जो आपको ये हम करवा रहे हैं। जैसे कभी कभी एप्लीकेशन पूछ देता है थर्मोडायनेमिक रिलेशन का, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। आप लोग क्लासियस कैपिरॉन इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशन का यूज करके मैक्सवेल के। ठीक, तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमने ये पूरा पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।